हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज चल रही है। इस खजाना सीरीज में हम पूरा स्टैटिक जीके 1 टू ऑल कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी 1 क्लास 1 टॉपिक चल रही है। एक दिन में एक क्लास में हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाते हैं, चाहे वो 10 मिनट में कंप्लीट हो या वो 30 मिनट में कंप्लीट हो। कोशिश हमारी यही रहती है कि एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। और ये क्लास आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा स्टैटिक जीके कवर करा कर ही रुकेगी। ये क्लास आपकी सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और वीपीओ का तीनों एग्ज़ाम अगले यही शुरुआत में होने वाले हैं 2025 के शुरुआत में। और उसके बाद में वीडियो लेखपाल और पेट आपका 2025 में 3 नई भर्तियां भी होने वाली हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों की संख्या और खेल से संबंधित ट्रॉफी। राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों की संख्या और ट्रॉफी, जो आप किस खेल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है। तो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न बनते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहें और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों की संख्या एवं ट्रॉफी। हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों की संख्या एवं ट्रॉफी। तो सबसे पहले हम देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनता है, आपको कोई खेल दे देगा कि जैसे कि आपको क्रिकेट ही दे दिया कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। एक ऑप्शन 11 दे दिया, एक ऑप्शन 9 दे दिया, एक ऑप्शन 15 दे दिया, एक ऑप्शन 6 दे दिया। अब आपको लगाना है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन जैसे कठिन क्वेश्चन आता है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, एक आपको 4 दे देगा, एक 7 दे देगा, एक 6 दे देगा, एक 9 दे देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे वाटर पोलो में 7 होती है और पोलो में 4 होती है। तो आपको ये सभी संख्याएं याद रखनी हैं, जिससे कि आपका सवाल जो है यहाँ से गलत ना हो। तो देखते हैं कि किस खेल में कितने हैं। एक एक जगह पे वैसे मैंने लिख दिया है, जो संख्या कॉमन है उसको एक जगह पे। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में आपकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी बनती है, तीनों में आपकी खिलाड़ियों की संख्या बनती है 11। अगला आता है आपका बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 है और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। बेसबॉल और खो खो दोनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बनती है आपकी, 9। फिर आता है पोलो। पोलो में आपकी खिलाड़ियों की संख्या 4 है। उसके बाद में आपका टेबल टेनिस और टेनिस। बैडमिंटन, इसी में आता है आपका बैडमिंटन। तो इसमें कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या, 1 या 2। अगर सिंगल्स होगा तो 1 होगा और अगर डबल्स होगा तो 2 होगा। दोनों तरफ के खिलाड़ी नहीं, एक तरफ के खिलाड़ी जोड़े जा रहे हैं। अगर सिंगल्स में होगा तो 1 खिलाड़ी खेलेगा और डबल्स होता है तो 2। अगला आता है आपका रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। अगला आ जाता है आपका कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और अगला आता है नेटबॉल। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो ये कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। अगला आ जाता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 6। अगला आ जाता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपकी है 5। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खेल थे जिनमें खिलाड़ियों की संख्या थी, जिसको हमने कवर किया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन से देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है भारत। भारत का आपका राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। दूसरा आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी यही है हॉकी।
तीसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का आपका है बुजकशी, अफगानिस्तान का आपका बुजकशी हो गया। अगला आता है भूटान का, इम्पोर्टेंट है तीरंदाजी। अगला है चीन का टेबल टेनिस, नेपाल का वॉलीबॉल, स्पेन का सांड युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग या सांड युद्ध। अगला है रसिया का फुटबॉल या शतरंज, कनाडा का आइस हॉकी या क्रिकेट, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, म्यांमार का चिनलोन, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, ब्राज़ील का फुटबॉल और जापान का जूडो। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे भारत के जितने पड़ोसी हैं, भारत का मैदानी हॉकी, पाकिस्तान का मैदानी हॉकी, अफगानिस्तान का बुजकशी, भूटान का तीरंदाजी, चीन का टेबल टेनिस, नेपाल का वॉलीबॉल और स्पेन का आपका सांड युद्ध। उसके बाद में बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल और आपका म्यांमार का चिनलोन और आपका जापान का जूडो। ये इतने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखो इसमें जो लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो टिक मैंने किया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं, इनको आपको रट लेना है। आगे चलते हैं, आगे आता है यूएसए का बेसबॉल, थाईलैंड का मथाथाई और मलेशिया का सीपक कराना। आगे चलते हैं खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी, खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी। ये देखेंगे अब खेल और संबंधित कप या ट्रॉफी। हॉकी के खेल से संबंधित कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम टिक कर देंगे। सबसे पहले आता है रंगास्वामी कप, फिर है मुर्गप्पा कप, फिर है गोल्ड कप, उसके बाद में आता है वेलिंगटन कप, उसके बाद में आता है आगा खां कप, ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद में आता है सिंधिया कप, फिर आता है बेटन कप, इम्पोर्टेंट है, फिर है इंदिरा कप, फिर है रणजीत सिंह ट्रॉफी, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, फिर नेहरू ट्रॉफी। इसमें आगा का कप और बेटन कप दोनों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, आगा खां का संबंध हॉकी से है। ऐसे आ जाता है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में पहला है त्रावणकोर कप जो महिलाओं के लिए होता है और स्वेथलिंग कप पुरुषों के लिए होता है। फिर जयलक्ष्मी कप, रामानुजन कप, बनबेक कप। आगे चलते हैं, अगला आ जाता है आपका, थोड़ा छोटा करेंगे एक ही बार में आ जाए, बैडमिंटन। बैडमिंटन में आपका आता है इम्पोर्टेंट है बैडमिंटन, बैडमिंटन में है अमर दीवान, मलेशियन ओपन, थॉमस कप। थॉमस कप आपका पुरुषों के लिए है, इम्पोर्टेंट है, और उबेर कप आपका महिलाओं के लिए है, इम्पोर्टेंट है। फिर से देखेंगे, बैडमिंटन में आपका थॉमस कप पुरुषों के लिए एवं उबेर कप महिलाओं के लिए, ये दोनों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए डायरी में अपनी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला आपका रहमतुल्लाह नारंग कप, चट्टा कप, सुधीरमन कप, सुधीरमन कप भी इम्पोर्टेंट है। और अगला आता है गोल्फ, गोल्फ में राइडर कप, वाकर कप, आर्टिक कप, सर्किट कप। क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। फुटबॉल में आपका डूरंड कप, कॉन्फेडरेशन कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मरकेंडा कप। ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है 2-3 बार, हम भी देखें। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। फिर आता है लॉन टेनिस, इसमें आपके जितने भी ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ये सब इसी में आते हैं टेनिस में। तो फिर से देखेंगे एक बार इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। बैडमिंटन में आपका थॉमस कप पुरुषों के लिए, उबेर कप महिलाओं के लिए और सुधीरमन कप, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे आपका गोल्फ में बाकर कप इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट में तो आपका दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। फुटबॉल में फिर आपका आता है डूरंड कप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है।
फिर लॉन टेनिस में आपके ओपन जितने हैं ओपन वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो यहीं तक था दोस्तों। क्लास कैसी लगी आप लोगों की, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। रोज़ाना जुड़ना ना भूलें शाम 5 बजे। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी आपको स्टैटिक जीके की वीडियो, यूपी स्पेशल जीके की वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो, हिंदी की वीडियो आपको सभी मिलती रहें और सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहें। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।